सो हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसमें हमें बोला गया है कि 3.6 बाय 1.5 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर गेट है MN इज वर्टिकल एंड हिज एज इज हिंज्ड एट अ पॉइंट 0.15 मीटर बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गेट। मतलब कि हमारे पास एक गेट है जिसका डायमेंशन हमें दे रखा है, और डायमेंशन हमारा यहाँ पर था 3.6 बाय 1.5, मतलब विथ इतनी है और विथ जो इतनी है और हाइट जो है इतनी है 3.6 मीटर। उसके बाद हमारे पास है कि इसने बोला है कि जो कि हमारा गेट है ना वो हिंज्ड है एट अ पॉइंट 0.15 मीटर बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि जो हमारे पास जो गेट है ना ये तो रेक्टेंगुलर है, देखने से पता चल रहा है, और जो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी तो मतलब कि सिंपली हाइट बाई 2 हो जाएगी, जो कि होती है 3.6 डिवाइड बाई 2 और आ जाएगी 1.8। तो हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो 1.8 होगी, जो कि यहाँ पर कहेगी, जो मैंने डॉट डॉट बना रखा है ना, ये 1.8 मीटर पे हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगी। और ये जो हमारा हिंज्ड है ना, ये हिंज जो है ये 0.15 मीटर बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मतलब कि यहाँ से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी हमारा 0.15 मीटर बिलो, तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर बोला है कि वॉट हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट द बॉटम ऑफ द गेट टू कीप द गेट क्लोज। मतलब कि हम कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे गेट के नीचे, मतलब कि गेट के बॉटम यहाँ पर होगा ना, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो एक यहाँ पर आ रही होगी, क्योंकि गेट इस साइड ओपन हो रहा चाह रहा होगा और इसको रोकने के लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रही होगी। और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ये वाली आ रही होगी, जो कि हम अभी फाइंड करेंगे, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि मतलब कि हर क्वेश्चन में फाइंड करनी ही होती है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना। तो ये निकालना बड़ा आसान है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो कि हमें यहाँ पर दिख रही है एफ, जो कि होता है हमारा बड़ा रो जी ए एच डैश, या फिर हाँ एच बार बोल सकते हैं इसको, एच बार। और एच बार कैसे निकलता है, जो हमारी फ्री सरफेस होती है उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक के जितना डिस्टेंस होता है। जो हमारी फ्री सरफेस देखो यहाँ पर है, और देखो यहाँ पर हाँ मैंने दिखाया हुआ है, फ्री सरफेस यहाँ है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ तक की जो डिस्टेंस होता है उसी को एच बार बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर तो हमारी 3.6 मीटर हाइट दी गई थी, तो यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना निकाल लिया था 1.8। तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पूरा जो हिस्सा, ये हाफ हिस्सा होगा ना, हाफ यहाँ, हाफ 1.8 ऊपर होगा, हाफ 1.8 यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे होगा। तो 1.8 मीटर हमारी ये आ गई थी। अब यहाँ से हमें निकालनी थी, तो हमें कितना एच बार हो जाएगा, तो 1.6 से अगर 1.8 माइनस कर देंगे, जो कि ये नीचे हाफ होगा, जो निचला हाफ होगा ना ये भी 1.8 होगा, ये भी 1.8 होगा, ठीक है। तो अगर 6 मीटर से माइनस 1.8 कर देंगे तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, एच बार जो कि है 6 मीटर से मैंने 1.8 मीटर माइनस कर दिया है, तो कि हमारी एच बार आ जाएगी 4.2 मीटर। ठीक है। तो अब ये निकालने के बाद बस इसमें पुट कर देना है ये वाला जो फॉर्मूला है, सॉरी ये वाला जो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच बार में हमने ये एच बार निकाल ली है। तो रो हमारा वाटर है क्योंकि, तो इसका होगा 1000, रो डेंसिटी मतलब 1000 हो गई। जी हमेशा अगर नहीं दी है वैल्यू तो 9.81 होती है, और एरिया एरिया जो हमें बताया गया था वो 3.6 है, और विद जो हमें दी गई थी वो दी गई है 1.5। एच बार हमने निकाल लिया, जो कि आ जाएगा 4.2। और जब इसको सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम सिंपली लिखेंगे, आंसर न्यूटन में आएगा लेकिन मैं किलो न्यूटन में इसको बदल लूँगा, जो कि होगा 222.49 किलो न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में लिख लेंगे। अब देखो, अब हमने ये तो निकाल लिया, अब हमें, क्योंकि अब देखो नीचे वाली चीज़ भी निकालनी है, एफ प्राइम जिसे वो कहते हैं एफ प्राइम। तो हमें निकालने के लिए अब ये करना पड़ेगा, हमें सेंटर ऑफ प्रेशर भी पता होना चाहिए। अब सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने का तरीका ये है कि ऐसे वैसे तो पहले से तो बता दूं कि सेंटर ऑफ प्रेशर को हम एच स्टार से डिनोट करते हैं, जिसको ऐसे निकाला जाता है कि एच बार प्लस आई जी, इसको बोलते हैं आई जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया अपॉन एच बार। अब इसका आई या फिर एक्सेस निकाल सकते हैं, यहाँ पर आई एक्सेस भी लिख सकते हो, क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालने का तरीका बस यही है कि
5 मल्टीप्लाई बाय 3.6 का क्यूब हो जाएगा और डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस ये है 3.6, तो यहाँ पर आ गया, और ये जो हॉरिजॉन्टल थी ये 1.5 थी। तो हमारा जो इनर्शिया आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो इतना आएगा। और बाकी सब चीज़ें जो हमें पता थी वो ऐसे ही पुट कर देंगे। तो एच स्टार हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4.2 प्लस हमने जो निकाला इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय एरिया जो कि था 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 और एच बार जो कि था 4.2। तो हमारा जो एच स्टार इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है वो आ रहा है 4.457 मीटर। ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया है। अब हमें जो ज़रूरत है ना कि देखो हमने यहाँ पर एच बार लिखा है, सॉरी एच स्टार, जो कि एच स्टार था हमारा, जो कि हमारी डिस्टेंस थी कि जो प्रेशर जो हमारा फोर्स लगा, जो प्रेशर ड्यू टू फोर्स थी उससे फ्री सरफेस तक की डिस्टेंस को हम एच स्टार से डिनोट करते हैं, या फिर सेंटर ऑफ प्रेशर। तो अब हमें क्या निकालना था, अब हमें देखो निकालना है कि नीचे कितनी फोर्स लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ हमें निकालना था यहाँ पर नीचे कितनी फोर्स लग रही है। तो इसको निकालने का एक ही तरीका कि हम मोमेंट को ले लें, जिसे हम बीम्स में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करते हैं कि हम मोमेंट्स का समेशन 0 के बराबर रखते हैं। वैसे ही इतना हिस्से में जो हमारी जो फोर्स लग रही है, देखो यहाँ पर गेट में 2 फोर्स लग रही हैं, एक यहाँ से फोर्स आ रही है, एक यहाँ से फोर्स आ रही है, बस, है ना। तो हम अगर इस हिंज के अबाउट मोमेंट ले लें इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से, तो हमें ये वाली फोर्स मिल जाएगी, क्योंकि हमें ये वाली पता चल गई है। तो इसको मोमेंट ऐसे लिखा जाता है कि यहीं पर मैं दिखा देता हूँ कि सिग्मा, जैसे तुम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा कि सिग्मा मोमेंट जो हमारा होता है 0 के बराबर होता है। और यहाँ पर सिग्मा मोमेंट कैसे आएगा, यहाँ पर देखो हिंज यहाँ पर है, तो इस वाले की वजह से सबसे पहले मोमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी डिस्टेंस होगी हिंज से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसकी हिंज से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि अगर हम, तो इसको निकालने का इसमें थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि देखो ये जो फोर्स है ना हमारी, ये फोर्स है इस हिंज यहाँ पर है, तो इतना डिस्टेंस निकालना है। देखो इतना छोटा डिस्टेंस है, ये इतना छोटा दिख भी नहीं पा रहा होगा, लेकिन मैं बता दूँ कि देखो जो हमारा ये जो इतनी हाइट थी, और इसको अगर प्लस कर देंगे तो देखो ये यहाँ तक आएगी। ठीक है, अगर ये जो हमने एच बार निकाली थी और इन दोनों को प्लस कर देंगे, मैं दिखा देता हूँ, एच बार प्लस 0.15 को प्लस कर देंगे हम, तो हमारा एच बार आया था 4.2 प्लस 0.15, तो ये बराबर होगा हमारा 4.35 के बराबर, 3.5 मीटर के बराबर। और अब अगर मैं ये जो टोटल एच स्टार है इससे मैं माइनस कर दूँ 4.35, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों जो हमने मिलाई हैं ये यहाँ पर आ रही है, और ये जो टोटल डिस्टेंस यहाँ तक है एफ फोर्स से जो फ्री सरफेस तक, तो इसको जब मैं यहाँ वाली डिस्टेंस से ऊपर तक माइनस कर दूंगा तो सिर्फ ये डिस्टेंस बचेगी, जो कि जो छोटी सी डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर मैं एफ से मल्टीप्लाई करूँगा, जो कि हो जाएगा एस स्टार, जो कि हमारा था 4.457, तो हमारा एच स्टार था 4.457, और माइनस जो हमने निकाला है -4.35। अब यहाँ पर जो देखो जो फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे, अभी इसको लिखेंगे एफ प्राइम से माइनस करेंगे, डिस्टेंस कितनी होगी। अब डिस्टेंस इसकी तो निकल जाएगी आसानी से, क्योंकि देखो जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी 1.8 थी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट 1.8 यहाँ से 1.8 पूरी आ रही थी, इससे माइनस कर देंगे 0.15, तो हमें जो इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी। तो इसको 1.8 माइनस 0.15 कर देंगे, और इसको बराबर रखेंगे 0 के। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे अब दिखा देता हूँ कि जब तुम 0 के बराबर रखोगे और राइट हैंड साइड इस चीज़ को राइट हैंड साइड ले जाओगे, तो ये ऐसा दिखेगा। तो एफ मल्टीप्लाइड बाय 4.457 माइनस 4.35 ब्रैकेट बंद इक्वल टू एफ प्राइम 1.8 माइनस 0.15। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास देखो फोर्स की वैल्यू हमने निकाली हुई थी ऑलरेडी, जो कि हमारी आई थी 222.49 किलो न्यूटन।
222.49 किलो न्यूटन, तो हम इसको लिख देंगे 222.49 किलो न्यूटन। और इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो यह जाएगा 0.107 के बराबर। एफ प्राइम पता नहीं है और इसकी जो माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 1.65। तो 1.65 ये आ गया। एक मिनट सही से लिख दूँ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एफ प्राइम हमारा क्या आ जाएगा, एफ प्राइम हमारा आ जाएगा 14.42 किलो न्यूटन। तो जो नीचे जो बॉटम में जो फोर्स लग रही होगी, जो कि गेट को हमारा यहाँ पर क्या लिखा था कि गेट को क्लोज रखने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, तो हमें यहाँ पर लिख देंगे कि हमें 14.42 किलो न्यूटन की फोर्स चाहिए जिससे कि गेट बॉटम से क्लोज रहे।